और तीसरा हमारे पास होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो क्या हो गया ए माइनस बी और ए प्लस। सर ये तो बहुत ही बेसिक्स आपने बता दिया, लेकिन इसके सवालात जो है वो किस तरीके से आएंगे? तो बेटा इसके सवालात अगर मैं आपसे पूछूं तो वो आपसे पूछता जाएगा कि वो ये कहता है कि अगर आपसे बोले 201 मल्टीप्लाई बाय 199 निकालो तो ये कैसा है? सर ये तो फिर कैलकुलेटर के बिना भी हो जाएगा बेटा, ये कैसे होगा? आप 201 को कैसे लिख सकते हो? 200 प्लस 1, 199 को कैसे लिख सकते हो? 200 माइनस 1, सही है। 99 को कैसे लिख सकते हो? 200 माइनस 1। तो मैं इसको ये कह सकता हूँ, ये क्या बन गया? ए प्लस बी बन गया। ये पार्ट क्या बन गया? ए माइनस बी बन गया। तो ये किसके इक्विवेलेंट होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यानी ये क्या बन जाएगा? 200 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और 200 का स्क्वायर सभी को पता चल जाएगा, जाहिर है आसान है। -1 किया तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ गया? 39,999। सर ये तो आपने बता दिया। सर अगर जो है मैं ये बात पूछूं कि 39 स्क्वायर प्लस 78 प्लस 1, ये किसके इक्विवेलेंट है? सर इस तरीके के क्वेश्चन, सर ये क्वेश्चन नंबर 1 में आपका जो पहला सवाल है वो इस तरीके से आ सकते हैं। तो प्लीज ये नहीं सोचिएगा कि ये इस तरीके का सवाल तो सर आएगा नहीं, फिर हम क्या करें? बेटा कॉन्सेप्ट जो है ना, कॉन्सेप्ट के ऊपर बात होती है, तरीकाकार कुछ भी अडॉप्ट किया जा सकता है, सही। अच्छा, तो सबसे बड़ी बात जो आप लोगों को करनी है वो क्या करनी है? आपने कहा सर ये है तो इसको कैसे लिखा जा सकता है? मैं इसको कर सकता हूँ 39 का स्क्वायर, सही हो गया सर। 78 है तो मैं 2 इंटू 39 और इंटू 1 लिख सकता हूँ, और 1 का स्क्वायर है इसका मतलब 1 का स्क्वायर 1 है। तो ये किसके इक्विवेलेंट बन गया? ये बन गया ना ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सही है। क्या होता था? ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर है प्लस 2ab, 2ab ये चीज है, प्लस बी स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है हमारे पास। अच्छा सर ये बात तो हो गई सर, तो फिर क्या इसका आंसर आ गया? यानी ये अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो मेरे पास 39a है और b जो है वो 1 है, तो 39 प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा? 40 का स्क्वायर हो गया। 40 का स्क्वायर आप निकाल लोगे आसानी से। 40 का स्क्वायर तो हो जाएगा ना? 40 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1600। सर ये तो हो गया, लेकिन आप सर कुछ अलग तरीके का, और बेटा कुछ तरीके के जो सवालात आते हैं ना फैक्टराइजेशन के अंदर। अच्छा मैं फैक्टराइजेशन क्यों करवा रहा हूँ? क्योंकि जाहिर है फैक्टराइजेशन अक्सर आप लोगों से वो टेस्ट करता है एग्जामिनर, और अक्सर इस चीज को सामने रखा जाता है। अब आपसे पूछा जाता है के स्क्वायर माइनस 81, इसको सिंप्लीफाई करो। तो बेटा इसको मैं के स्क्वायर माइनस 81 को के होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, -9 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, सही है। तो ये क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, के -9 आ जाएगा और के प्लस 9 आ जाएगा। बात क्लियर है कि के -9 हो जाएगा और के प्लस 9 हो जाएगा। अच्छा सर अगर मेरे पास ये लिखा हुआ है 9a स्क्वायर माइनस बी प्लस सी स्क्वायर, सर ये कैसे होगा, खुलेगा? तो भाई ये जरा आप चेक करें कि इसको किस तरह लिख सकते हैं। कोई बंदा इसको अटेम्प्ट कर रहा है? बताया मुझे कैसे होगा ये। हाँ कोई अटेम्प्ट कर रहा है इसको? जी कोई अटेम्प्ट कर, अटेम्प्ट कर रहा है? सही है। तो इसको किस तरीके से बेटा किया जाएगा? 9a स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 3a का होल स्क्वायर और माइनस बी प्लस सी स्क्वायर एज इट इज। तो ये क्या हो गया? ये a हो गया,
और ये क्या हो गया, बी हो गया। तो ये क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। तो फाइनली आई एम गेटिंग अ वैल्यू 3a माइनस बी प्लस ए सी, ये एक बना। और दूसरा क्या बना, 3a प्लस बी प्लस सी। सही हो गया, बात क्लियर हो रही है आप लोगों को? और ज्यादा करना हो तो इसकी साइन को इसका मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बन जाएगा, 3a माइनस बी माइनस सी। और क्या बन जाएगा, 3a प्लस बी प्लस सी। सही, इस तरीके से आप लोगों को जब चीजें समझ आएंगी, शुरू से हम लोग लेके चलेंगे, जब फैक्टराइजेशन के अंदर जब जाके आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। वैसे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना बहुत ही मुश्किल काम है। अब मैं आपको एक मुश्किल सवाल सा दे दूं, एन स्क्वायर माइनस एन प्लस 1/4, इसको आप फैक्टराइज कर दो। तो भाई ये किस तरीके से फैक्टराइज होगा, किस तरीके से फैक्टराइज होगा? ये इस तरीके से होगा कि मैं एन स्क्वायर के बदले एन स्क्वायर लिख दिया, माइनस है तो -2 ए बी होता है, एक एन है, बी क्या है मेरे पास। अगर मुझे पता नहीं है कि ये माइनस एन, बी पूरी वैल्यू क्या है, माइनस एन, तो मैं यहाँ पे एक अज्यूम करता हूँ ये एक्स। तो मैं ये कहता हूँ -2 इंटू एन इंटू एक्स इज इक्वल टू माइनस एन बनता है। ये कैंसिल हुआ, एन और एन कैंसिल हुआ, 1 रह गया यहाँ पे। तो 1 इज इक्वल टू 2x, x कितना आ गया, हाफ। यानी जो मेरे पास मिडिल टर्म पार्ट बी जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, हाफ आ रहा है। और अगर यहाँ पे देखा जाए तो हाफ का स्क्वायर अगर मैं करता भी हूँ, हाफ का स्क्वायर मैं करता भी हूँ तो 1/4 आएगा, जो कि इसके साथ मैच कर रहा है। तो मेरे पास क्या चीज बन गई है, a माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू a क्या है, n माइनस हाफ का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये बात समझ आ गई आपके? तो इस तरीके से अगर चीजें को देखोगे तो चीजें आसान लगेंगी, अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। अगर चीजों को कॉम्प्लिकेट करोगे ना, चीजें बहुत ज्यादा मुश्किल आपके पास हो जाएंगी। सही है, अब मैं ये कहता हूँ कि अगर आपको आता है, बस यस, अब आप लोगों के पास सवाल आता है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस बी एक्स माइनस बी वाई। तो आपने x कॉमन लिया, x माइनस वाई इस हिस्से में हो गया, यहाँ पे आपने b कॉमन ले लिया, ये क्या बन गया, x माइनस वाई आ गया। अब ये x माइनस वाई इधर भी है इधर भी है, अगर x माइनस वाई एज अ होल में कॉमन ले लूं तो मेरे पास क्या रह गया, x प्लस बी रह गया। सही, इसी तरीके से कुछ चीजें जो है काफी कॉम्प्लिकेट टाइप लगती हैं, मगर वो ऐसी होती नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे एक फंक्शन है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स। सही, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स, ये एक क्वेश्चन। इसमें क्या कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, तो ये कितना हो गया, एक्स माइनस 1 पहले से में आ गया। फिर मैंने अगर -1 कॉमन लिया तो कितना आ गया, सही है, -1 अगर मैंने कॉमन लिया तो कितना आ गया ये, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 1 माइनस एक्स। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे ये जैसे x माइनस 1 है, ये भी मुझे x माइनस 1 चाहिए। इसका मतलब मैं अगर इसको -1 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो मैं इस फॉर्म में आ जाऊंगा। अगर मैं इस पार्ट को माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो इट विल बिकम +1 और ये हो जाएगा x माइनस 1। अब मेरे पास क्या आ गया है बच्चों, x माइनस 1 कॉमन, एक्स स्क्वायर प्लस 1 कॉमन। सही, कुछ चीजें जो है मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को देखने में बहुत मुश्किल लगेंगी, लेकिन वो इतनी मुश्किल होती नहीं है जितनी वो लगती है। सही,
अच्छा, अब आपको क्या करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को अक्सर वो टेस्ट करता है। अब हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं ना, अभी हमने सिंपल ये चीजें, सिंपल फैक्टराइजेशन डिस्कस कर ली। सही, सिंपल फैक्टराइजेशन में अगर आपको कुछ और भी देखना हो तो आपको मैं सवाल वगैरह देता रहूंगा, लेकिन आप लोगों को चीजों को पता होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं आपको बोलता हूँ a प्लस 2b स्क्वायर माइनस a प्लस 2b इंटू 3a माइनस 7, अब इसको फैक्टराइज करना है। सही, तो आपने सबसे पहले दोनों में a प्लस 2b क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, a प्लस 2b आपने कॉमन ले लिया, तो ये क्या बना, a प्लस 2b माइनस 3a माइनस 7b। तो a प्लस 2b बाहर आ, सही, अंदर क्या बन गया, a प्लस 2b माइनस 3a, ये अंदर ब्रैकेट के साथ, और माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस क्या हो गया, प्लस, प्लस 7b। तो बेटा ये क्या बन गया, a माइनस 3a तो माइनस 2a, सही है, a माइनस 3a क्या हो गया, माइनस 2a और प्लस 9b, 2b और 7b, b और b कॉमन था, ऐड हो गया, और यहाँ पे हमारे पास आ गया a प्लस 2b। तो ये क्या बन गया, a प्लस 2b इंटू 9b माइनस 2a। ये चीजें समझने की है कि किस तरीके से ये चलता है। तो अभी हमने जो 2-3 चीजें सीखी हैं, वो क्या सीखा है बेटा, बच्चों वाली चीज है, लेकिन ये चीज हमें पता होनी चाहिए कि कभी कभार मसला हो जाता है। माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस क्या होता है बेटा, प्लस होता है। माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस क्या होता है बेटा, माइनस होता है। माइनस प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस क्या होता है, माइनस होता है। और प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस क्या होता है बेटा, प्लस। यही रूल हम लोग हर जगह फॉलो करते हैं। अभी 2020 के अंदर ये आसान सवाल में बोर्ड में उसने पूरा उठा के दे दिया आपके पास, क्वेश्चन नंबर 1। इसका सोल्यूशन मैंने अपलोड किया हुआ है अपने चैनल के ऊपर, ये आप देख सकते हैं। आज हमने जो कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बात की वो सिर्फ सिंपल फैक्टराइजेशन के ऊपर की है, और फैक्टराइजेशन को किस तरीके से टेस्ट किया जा सकता है। मेरे ख्याल से आप लोगों ने डिफरेंट जगह, अगर आपने कभी क्लासेस सुनी भी हो, ली भी हो, इस तरीके से आप लोगों को नहीं पढ़ाया गया होगा। ये कुछ डिफरेंशिएटिंग चीजें हैं कि जो चीज एग्जाम के अंदर पूछी जाए, जिस तरीके से पूछी जाए, एग्जामिनर अब वो नहीं कर रहा कि रटी रटाई चीज वो आपको दे दे और वो उस तरीके से करे जैसे ये सवाल। अब इस तरीके के सवालात के आने के जो है ज्यादा से ज्यादा इम्कान हो चुके हैं। आप लोगों को ये चीज सुनना है, आप लोगों को ये चीज सुननी है और समझनी है कि ये किस तरीके से इम्प्लीमेंट होगी, किस तरीके से आप लोगों से पूछा जाएगा, और हर टाइप की चीजें जो है वो आपको समझना जरूरी है। सही है, आप लोगों से ये गुजारिश है कि इन क्लासेस को आप सही समझें। क्लासेस हमारी नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो रही है, पूरा शेड्यूल आप लोगों के सामने है, हर चीज आप लोगों को शायद पता भी है। जिनको नहीं पता है काइंडली वो उस चीज को समझ लें। क्लासेस के अंदर मैं शुरू से लेके चलता हूँ, मेरी एक अच्छी, मेरे ख्याल से तारीफ करते हैं इस बात की कि मैं शुरू से लेके चलता हूँ चीजों को, और चीजों को जितना शुरू से लेके जाया जाता है उतनी बेसिक उनकी स्ट्रांग होती, और जब बेसिक स्ट्रांग होती है तो उनको ये बात समझ आ जाती है, उनको ये बात समझ आ जाती है कि किस तरीके से ये जो है वो आपको हेल्प आउट करेगी। आई होप यू गाइज हैव अंडरस्टूड दिस। दिस इज द एंड ऑफ दिस सेशन।